So, welcome dear students. We will continue with the nomenclature part of hydrocarbons. After completing saturated hydrocarbon, now we will move to unsaturated hydrocarbon. So, IUPAC nomenclature for unsaturated hydrocarbons. Unsaturated means those which carries multiple bonds, that means double or triple bond. Double bond containing hydrocarbons we call it as alkenes, and triple bond containing hydrocarbon we call them as alkynes. So अब करना क्या है, alkenes और alkynes के IUPAC nomenclature हमें सीखने का है. तो उसके लिए क्या करें हम, रूल नंबर 1 क्या बनता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, वो तो रहने ही वाला है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन containing multiple bonds, containing, ध्यान में रखना है, containing multiple bonds, that is double or triple bond, double or triple bond, या फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी पॉसिबल है. Select the longest continuous carbon chain containing multiple bonds. Rule number 2, number the carbon chain so that multiple bonded carbon atoms get lowest possible number. This is what the second rule. Now third rule says the parent alkene chain becomes, क्या होगा, the alkene में से माइनस ANE करके ENE लगाएंगे जब डबल बॉन्ड रहेगा. We get here alkene. Parent chain. The parent alkane chain becomes alkene if there is double bond. The parent alkane chain minus ANE plus YNE, we call it as alkyne जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो ये चेंज करना है. तो ये पॉइंट 1 और 3 को अपन जोड़ के बोल सकते हैं. Select the longest continuous carbon chain containing double bond and that chain will act as a parent alkene chain. डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन चेन हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन चेन. तो अल्काइन चेन के लिए सेंटेंस कैसा बनेगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन containing triple bond in it and that will act as an alkyne chain. करेक्ट है. तो वो अल्काइन चेन बन जाएगा और डबल बॉन्ड वाला क्या रहेगा, अल्कीन चेन बनेगा. सो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल रूल. वी विल अप्लाई दिस फंडामेंटल रूल एंड ट्राई टू नेम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब एकदम सिंपल सा मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 नॉर्मल चेन, 1 2 3 4 5. 5 इज पेंटेन. पेंटेन का क्या हो जाएगा, पेंटेन का बन जाएगा, पेंटेन का ANE निकल के क्या हो जाएगा, पेंटीन. करेक्ट है. अब पेंटीन जब ये हो गया
तो पेंटीन के लिए आप क्या नोमेनक्लेचर करेंगे? अब पेंटीन तो बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी हमको, तो उसके लिए नंबरिंग करना होता है। रूल नंबर 2, नंबर द कार्बन चेन सो दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो कौन से टर्मिनल से करेंगे? लेफ्ट से। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये ई एंड ई डबल बॉन्ड के लिए है, करेक्ट? तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? सेकेंड और थर्ड के बीच में है, करेक्ट? तो इसमें लोएस्ट देखो ना, जैसे लोएस्ट पॉसिबल है तो लोएस्ट ढूंढो ना उसमें। तो लोएस्ट ढूंढा आपने, सेकेंड और थर्ड में लोएस्ट क्या हुआ? 2। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेंट टू इन। पेंट टू इन 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो लोएस्ट सिलेक्ट किया आपने, पेंट टू इन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, करेक्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH3, CH2, CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। वैलेंसी चेक कर लीजिए। दिस कार्बन 1 2 3 4, दिस कार्बन 1 2 2 4, दिस 2 2 4। Apply, select longest continuous carbon chain containing multiple bond। तो containing multiple bond, तो select the longest continuous carbon chain, be careful। अब multiple bond containing carbon chain होना चाहिए। वैसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या दिख रही है अपने को? 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है। लेकिन अगर ये लॉन्गेस्ट लिया तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, दिस कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो वी विल रूल आउट दिस। देन व्हाट नेक्स्ट? Find out the other way। 1 2 3 4 5 है पॉसिबल? 5 ये भी है। 1 2 3 4 5 ये भी पॉसिबल है। तो हम क्या करें अब इसमें कि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर लो। लेफ्ट हैंड से कीजिए या राइट हैंड से, आपको 5 कार्बन एटम मिल रहे हैं along with डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 आ गया क्या डबल बॉन्ड? यस, वेरी मच, डबल बॉन्ड इज हियर। तो 5 कार्बन पेंट number so that the carbon having double bond should get the lowest possible number। Carbon having double bond must get the lowest possible number। तो ये lowest possible number डबल बॉन्ड को आना चाहिए। सो दिस वुड बी कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या लिखेंगे अब हम? 1 और 2 के बीच में है तो लोएस्ट यस यूजुअल क्या आ जाएगा? लोएस्ट पेंट 1 इन। 1 और 2 के बीच में है तो अपन ने 1 ले लिया लोएस्ट नंबर, पेंट 1 इन। और ये क्या हो गया? सर्कल में क्या लिया? ब्रांच ऑफ इथाइल। 2 कार्बन एटम है ब्रांच में, इथाइल बॉन्डेड टू विच कार्बन नंबर? कार्बन नंबर 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इथाइल पेंट 1 इन। 3 इथाइल पेंट 1 इन। नंबरिंग किया आपने रूल नंबर 2 के हिसाब से, सो दैट डबल बॉन्डेड कार्बन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। 3 ethyl pent 1 ene is the nomenclature। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्केन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइन में, है ना? ये ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के लिए।
ओके, तो ये अल्काइन वाला हो गया। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दिख रहा है हमको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 तो चलता नहीं, 5 भी नहीं चलता, क्या चलता है, 6 चलता है। हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6, 6 इज हेक्स। ये हो गया ब्रांच, एनसर्कल किया। नंबर द कार्बन एटम, तो यहाँ से नंबरिंग सो दैट ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, YNE, हेक्साइन, है ना, हेक्साइन। हेक्साइन कौन से है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो हेक्स 1 आइन, हेक्स 1 आइन। और मिथाइल ग्रुप बेटा कौन से कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 4 पे। 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल हेक्स 1 आइन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, आइन। इससे क्या कहेंगे, ईन, हेक्स 1 आइन। तो 4 मिथाइल हेक्स 1 आइन इज व्हाट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमने डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल देखा, ये भी डबल बॉन्ड वाला था, उसमें ब्रांच आ गई। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था, इसमें भी ब्रांच आ गई। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों रहेंगे, है ना, डबल और ट्रिपल दोनों रहते हैं, तब हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड। इतना बड़ा काय को करे जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। वैलेंसी चेक कर लो, ये कार्बन 3 + 1 4, दिस कार्बन 3 + 4, दिस कार्बन 2 + 2, दिस कार्बन 2 + 2 4, परफेक्टली बैलेंस। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, अब इसमें अपन ब्रांच भी दे देते हैं, चलो इसमें यहाँ पर ये ब्रांच एक मिथाइल की दे दी है, और थोड़ा सा अच्छा कर दिया उसको कॉम्प्लिकेटेड। अब विच टर्मिनल शैल वी टेक, विच टर्मिनल शैल वी टेक so that we can number this, we can number this। तो क्या होगा अब इसका नोमेनक्लेचर, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 6 is hex। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा और ब्रांच भी इसके क्लोज में है ना, थर्ड कार्बन पे। अगर लेफ्ट से करते हैं तो ये डबल बॉन्ड मिलेगा सेकेंड और थर्ड के बीच में, और ब्रांच चली जाएगी फोर्थ कार्बन पे। इसीलिए राइट टू लेफ्ट ये नंबरिंग ज्यादा करेक्ट होगा, और हम नंबरिंग करेंगे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। सही है। अब देखते हैं इसके नोमेनक्लेचर में हेक्स। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ईन बाद में आइन, तो ये 5 4 और 5 हेक्स, 4 इन 5 4 इन 1 आइन, 4 in 1 आइन, हेक्स 4 इन। देखिए डबल बॉन्ड बिटवीन 4 and 5, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 1 and 2, लोएस्ट नंबर 4 लिया, हेक्स 4 in 1 आइन। और ये वाला ब्रांच कौन से कार्बन से अटैच है, कार्बन नंबर 3। तो 3 पे कौन सा है ब्रांच, मिथाइल का। सो 3 मिथाइल hex 4 in 1 आइन is the IUPAC nomenclature। अब जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा और दोनों सेम पोजीशन पे रहेगा तो डबल बॉन्ड को टॉप प्रायोरिटी देंगे।
जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। हाँ जी, तो वैलेंसी 2 2 4 3 1 4 3 1 4। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड। इस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लोअर अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखिए सेम पोजीशन है, 2 के साथ 6 मैच हो रहा, 3 के साथ 5 मैच हो रहा, 3 के साथ 5 मैच हो रहा, 6 के साथ 2 मैच हो रहा। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, बढ़िया सा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है हमको कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे हैं। फ्रॉम दिस टर्मिनल डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कम्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड and double bond comes from 5th and 6th position. If we go from this terminal, double bond is between 2 and 3 and triple bond 5 and 6. इस वक्त क्या करेंगे, we will give priority to double bond over ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, किसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल आना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड को जो पॉसिबल नंबर होगा वो मिलता जाएगा उसको। बट प्रायोरिटी किसको देंगे, हम एडवांटेज किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। यानी नंबरिंग कौन सा सही हो गया, ये वाला नंबरिंग, और ये रॉन्ग नंबरिंग हो गया। करेक्ट है, तो क्या होगा फिर, टोटल कार्बन 7 इज हेप्ट, 7 इज हेप्ट। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 and 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी वो पहले ई आएगा। So hept 2 in 5 ion, 5 और 6 के बीच में है तो हमने 5 लिया, 2 और 3 के बीच में है तो हमने 2 कंसिडर किया। hept 2 in 5 ion is the nomenclature। तो क्या पॉइंट हमको याद रखना है बेटा लोग, यहाँ पर बच्चा क्या याद रखेंगे हम, माय डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है और ट्रिपल बॉन्ड को जो भी पॉसिबल नंबर होगा वो नंबरिंग आ जाएगा। सो जब कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में रहेंगे और दोनों की पोजीशन भी सेम आ रही है तो एडवांटेज किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को एडवांटेज मिलेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब रूल नंबर 4 देखते हैं हम, ये रूल नंबर 4 को लिखते हैं यहाँ पर, है ना। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर अवेलेबल, है ना, एक ही मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना। प्रीफिक्स 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहा तो टेट्रा।
अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, डाईन, ट्राईन, टेट्राईन, टेट्राईन करेक्ट है। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, डाईन, 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 ट्राईन, टेट्राईन, like that, correct है। So if two or more double or triple bond are available, then prefix di, tri, tetra can be used, and इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, and A of alkane will be maintained। अल्केन का जो A है वो मेंटेन, विल बी मेंटेन्ड, विल बी मेंटेन्ड, A विल बी मेंटेन्ड। कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर रहेंगे तो क्या करना होगा। देखिए, देर आर टू डबल बॉन्ड, और ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये हेक्स हो गया। नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करेंगे, ये टर्मिनल राइट टू लेफ्ट, बिकॉज इट इज हैविंग लोअर पोजीशन, 3 4 5 एंड 6। तो डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 एंड 2, तो क्या सिलेक्ट करेंगे 1। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 4 एंड 5, तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप 4। देयर आर टू डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा डाइन, उसकी पोजीशन क्या है 1 4 हेक्स, 1 4 डाइन, हेक्सेन 1 4 डाइन। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आ जाएगी। जब एक से ज्यादा हेक्सा, तो ये क्या आ जाएगा, ए बदला है ना, ए शुड बी मेंटेन, तो हेक्सा 1 4 डाइन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, ए ऑफ अल्केन शुड बी मेंटेन, तो हेक्सा 1 4 डाइन जब एक से ज्यादा रहेंगे। तो ये हो गया बेटा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। ये एग्जाम्पल आ गया है ना, 1 2 3 4 5 6। हमको तो ट्रिपल बॉन्ड 2 बार लेना है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार लेना, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 बार ले लिया। चलिए चेंज कर दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये कार्बन टेट्रावैलेंसी, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी, इसकी भी टेट्रावैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ दिस। तो 1 2 3 4 5 इज पेंट, तो पेंटा हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 1 है तो A शुड बी मेंटेन पेंटा। और पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, यहां से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 करेक्ट है। तो क्या लेंगे आप, लोएस्ट 1 और यहां से लोएस्ट 4, यहां से 1, यहां से लोएस्ट 4, पेंटा 1 4 डाइआइन, पेंटा 1 4 डाइआइन। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड के लिए। क्या करना है, फंडामेंटल रूल तो वैसे ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन वाली चेन अल्कीन हो जाएगी पेरेंट, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन हो जाएगा। देन नंबर द कार्बन चेन containing double or triple bond so that double or triple bonded carbon atom gets the lowest possible number, जैसा इसमें हमने यहाँ दिया है
द पेरेंट अल्केन चेन को चेंज करना है और हमने नंबरिंग किया। एक रूल और पढ़ा था, प्रायोरिटी किसको देना है हमको, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आएंगे। when double or triple bond are at same position from both the terminal, दोनों के लोकेशन सेम रहेंगे तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। ये एक एक्सेप्शन आ गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इफ टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन टू डबल बॉन्ड के लिए डाइन, थ्री के लिए ट्राइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो टू ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाइआइन और थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राइआइन। करेक्ट है। तो ये अपना नोमेनक्लेचर हो गया और उसी में क्या मेंटेन करना है, ए ऑफ दिस अल्केन शुड बी मेंटेन्ड, तो उसे आपको मेंटेन करते जाना है। इट हैज टू बी मेंटेन्ड। ए जैसे ये हेक्स लिखते थे, हमने यहाँ लिखा था हेक्स, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें ये ए को मेंटेन किया। पेंट लिखना था लेकिन दो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे आपने पेंटा 1,4 डाइन कर दिया। ये हो गए रूल आपके लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। अब कल हम देखेंगे कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।